हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने आप सभी मित्रों ने हमें कमेंट किया कि सर हमारी आईटीआई की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो मैं आपके कमेंट के करने पर मैं आज आपके लिए साइंस में अर्थात डब्ल्यूसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में साइंस का पार्ट लेकर हाजिर हो गया हूँ। आपने कमेंट किया कि सर हमें साइंस का पार्ट पढ़ाइए जिसमें पदार्थ विज्ञान। तो दोस्तों आपके कहने पर मैं हाजिर हो गया हूँ साइंस में पार्ट पदार्थ विज्ञान। दोस्तों आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं भी आपको यही कहूँगा कि आईटीआई की एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर संपूर्ण आईटीआई की तैयारी कराई जाती है और कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कराई जाती है। आज ये जो पेपर बता रहा हूँ ये आईटीआई में ही नहीं बल्कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ जाना, उसमें से भी ये क्वेश्चन, इस पेपर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आईटीआई का लेवल कंपटीशन लेवल का होता है। अतः ये वीडियो कंपटीशन करने वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए हुए। यहाँ पर आईटीआई वार्षिक परीक्षा 2021 टॉपिक का नाम रहेगा आज पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस। हिंदी में बोले तो पदार्थ विज्ञान, इंग्लिश में बोले तो मटेरियल साइंस। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाके हाजिर हो गया हूँ जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर बने रहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन ढंग से देख लो दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पदार्थ विज्ञान। क्या कहते हैं उसे, पदार्थ विज्ञान कहते हैं दोस्तों उसे, जिसमें उस विज्ञान से संबंधित पदार्थों और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि ... है। इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में और आईटीआई के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ओपन हार्थ विधि, विद्युत आरक भट्टी विधि, बेसेमर विधि या क्रूसिबल विधि। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आप हमें कमेंट साथ साथ करते चलिए। तो इसमें आएगा विद्युत आरक भट्टी। विद्युत आरक भट्टी विधि इस्पात प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। इस्पात यानी लोहा प्राप्त करने की कौन सी विधि है, सबसे उत्तम विधि विद्युत आरक भट्टी विधि है, विद्युत आरक भट्टी विधि है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कंपटीशन के लिए भी और आईटीआई के लिए भी। लेड सल्फाइड मुख्य अयस्क है। लेड सल्फाइड मुख्य अयस्क है। ये अयस्कों में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कंपटीशन में और आईटीआई में भी। तो यहाँ लेड सल्फाइड मुख्यतः किसका अयस्क है, शीशे का, टिन का, चांदी का या पीतल का। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसमें आएगा शीशे का। शीशे को क्या बोलते हैं और लेड क्या बोलते हैं दोस्तों, लेड। अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड का प्रतीक होता है पीबी। क्या प्रतीक होता है, पीबी। पीबी प्रतीक होता है, पी और बी प्रतीक होता है। और मैं बात करूं इसके परमाणु क्रमांक की तो परमाणु क्रमांक कितना होता है शीशे का, 82। कितना होता है, 82। दोस्तों ये आपको एक्स्ट्रा ज्ञान बताते जा रहा हूँ, आप ढंग से ध्यान लगाते चलिए और अपनी तैयारी मजबूत करते चलिए।
बात करूँ यहाँ पर तो आंसर हो गया शीशे का। मैं बात करूँ यहाँ पर टिन, तो टिन का प्रतीक क्या होता है Sn, क्या होता है Sn। और टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 50। कितना होता है टिन का परमाणु क्रमांक 50। और टिन का गलनांक कितना होता है, सबसे कम गलनांक होता है टिन का 232 डिग्री सेंटीग्रेड। 232 डिग्री सेंटीग्रेड शीशे का टिन का गलनांक सबसे ज़्यादा, सबसे कम माना गया टिन का गलनांक कितना 232 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखो चांदी। चांदी जानते हो ना, ये सभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर यहाँ तक, ये सभी क्या है विद्युत के चालक है ना, विद्युत के सुचालक हैं। इन सभी में धारा प्रवाहित होती है। और जिन चालकों में, जिन धातुओं में चालक धारा बहती है, यहाँ से टिन में, चांदी में, शीशे में, तो उन सभी पदार्थों के, उन सभी तत्वों के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात आप ये ध्यान रख लेना कि जो भी पदार्थ चालक है, जो भी तत्व चालक है, उसके बाह्य कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 3 तक, अर्थात 3 तक अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर पीतल, तो पीतल अपने आप में कैसी धातु है, मिश्र धातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वो आगे क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार से किन धातुओं की बनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। क्या एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो कितना होता है 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.7 डिग्री, या 2.9 डिग्री, या फिर 0.4 या 4.0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन रहेगा ए 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बात करूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी अपने आप में चालक धातु है ना। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al, और परमाणु क्रमांक क्या होता है 13। क्या होता है 13। एल्यूमिनियम की बोडियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, बॉडी बनाने में उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व। बात है यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की, तो आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। इसका क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्या, कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसका, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान और प्रति इकाई पानी के द्रव्यमान के आयतन के बराबर होता है। इसीलिए इसका आपस में मात्रक कट जाता है और कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ITI में भी और कंपटीशन में भी कि आपेक्षिक घनत्व का निम्न में से मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता ही नहीं है इसका। क्या ये अपने आप में मात्रक हीन है। क्या है, मात्रक हीन। क्या ये मात्रक हीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं ढंग से एक एक क्वेश्चनों को अलग से उनकी भाषाएं और अच्छी तरह से समझाती जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आपको और भी इस पेपर में, इस वीडियो में आपको 70 से प्लस अबाव क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 70 से प्लस अबाव क्वेश्चनों का टेस्ट है ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से और ITI की दृष्टि दोनों को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। ये कह रहा है कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, आपको बताना है। तो पीतल तांबा या लोहा, तांबा या टिन, तांबा या जिंक, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ पीतल किससे मिलकर बनी होती है। पीतल आएगा तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। क्या, पीतल किस किस की धातु है, तांबा और जिंक का। पीतल को याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है पिताजी। ये जो शब्द है पिताजी, ये शब्द से ही इसका निर्माण हो जाएगा। पीतल में देखो पी यानी पीतल का निर्माण करने, तो ता मानी होता है तांबा और जी मानी होता है जस्ता। तो तांबा प्लस जस्ता बोल दो या तांबा प्लस जिंक बोल दो, क्योंकि जिंक को ही तो कहा जाता है जस्ता। जस्ता कह दो या जिंक कह दो, दोनों नाम एक ही हैं। और तांबा है
तांबे का अन्य क्या नाम है इंग्लिश में पता हो तो? तांबे को बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। और जिंक का इंग्लिश नाम है और हिंदी में बोलते हैं क्या? जस्ता। यानी कॉपर प्लस जस्ते से मिलकर क्या बना होता है? पीतल बना होता है। देखो यहाँ पर बात करूँ मैं तांबे की, तो तांबा का प्रतीक क्या होता है? Cr। क्या होता है? Cr। और परमाणु क्रमांक होता है 24। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 24। मैं बात करूँ यहाँ पर जिंक की, तो जिंक का प्रतीक होता है Zn। क्या होता है जिंक का प्रतीक? Zn। और परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 30। परमाणु क्रमांक जानते हो ना आप दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैं मानता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आए उस क्वेश्चन को कमेंट करना, मैं पुनः उसका उत्तर डाल दूंगा कमेंट के रूप में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। जिंक का गलनांक कितना होता है? जिंक का यानी Zn यानी जस्ता, जस्ते का गलनांक कितना होता है? 400 डिग्री, 420, 440 या 460? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों? ऑप्शन रहेगा 420 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में है तापमान, ये सेल्सियस में है इसका गलनांक। फ़ारेनहाइट में पूछे तो अलग होगा, केल्विन में पूछे तो अलग होगा। ये सब निकालना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, आप ढंग से देख लेना। जिसमें मैंने इकाई वाला पार्ट पढ़ाया था ना, उस समय ढंग से समझा दिया था कि उस उत्तर में रख लेना और आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर Zn का मैंने बात कर दिया। Zn का प्रतीक होता है, जिंक का प्रतीक होता है Zn, 30 नंबर पर आता है। उसके बाद गलनांक की बात करूँ तो गलनांक किसे कहेंगे? किसी भी धातु का वह निश्चित तापमान जिस पर धातु क्या होने लग जाती है? गलने लग जाती है, वहीं उस धातु का क्या होता है? गलनांक होता है। वहीं उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखो, स्टील की प्लेटों को काटने वाली लोहे की छेनी होती है। जो स्टील की प्लेटें होती हैं इनको काटने वाली लोहे की छेनी का क्या नाम होता है? हार्ड तथा टेम्पर्ड, अनिल्ड व टेम्पर्ड या हार्ड। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन रहेगा इसमें हार्ड व टेम्पर्ड। क्या रहेगा? हार्ड व टेम्पर्ड। इसकी लोहे की बनी होती है ये, इससे क्या किया जाता है? प्लेटों को काटने में काम आता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर कमेंट के रूप में ही दे दूंगा। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा पार्ट है, इम्पोर्टेंट भी है और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहे में फास्फोरस की मात्रा से क्या? ये कह रहा है कि अगर ढलवा लोहे में हम फास्फोरस की मात्रा मिला दें तो क्या होगा? तरलता बढ़ती है, गलनांक बढ़ता है, सामर्थ्य घटती है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? अगर ढलवा लोहे में हम फास्फोरस की मात्रा मिला देते हैं तो उसकी तरलता बढ़ती है। क्या होगी? उसकी तरलता बढ़ती है। यहाँ देखो, ढलवा लोहे का ही रूप है ना ढलवा लोहा, अर्थात जिसे अपने हाथों से डाला जाता है उसे बोलते हैं ढलवा लोहा। या बात करूँ मैं फास्फोरस की, फास्फोरस अपने आप में एक तत्व है। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? P। क्या प्रतीक होता है? P। और कितने नंबर पर आता है ये? 15 नंबर पर आता है। 15 क्या है इसका? परमाणु क्रमांक है। तो दोस्तों मैं एक एक तत्व के अलग से इफेक्ट बताते जा रहा हूँ, कितने परमाणु क्रमांक है, क्या काम आता है और इसको मात्रा मिलाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ढलवा लोहे में अगर फास्फोरस की मात्रा मिला दें तो क्या होगा? तरलता बढ़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ... अयस्क से प्राप्त होता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ... अयस्क से प्राप्त होता है। यानी किसका अयस्क है एल्यूमिनियम? लेड से, अर्जेंटाइट से, बॉक्साइट या टिन स्टोन से? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहेगा?
एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार एल्यूमिनियम है बॉक्साइट का अयस्क है। किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। यानी बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। मैंने बारे में एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया। हर किसी की बोडियाँ बनाने में काम आती है, विद्युत धारा में भी काम आती है, और Al प्रतीक है और 13 परमाणु क्रमांक है। चलिए दोस्तों, और इसका गलनांक भी 300 कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम का गलनांक। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? ब्रास। ब्रॉन्ज बोल दो। देखो ब्रास। अगर बात आई ना ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज किसको बोलते हैं? कांसे को। किसको बोलते हैं? कांसो। कांसे की थाली का नाम सुना होगा आपने, तो कांसे को बोलते हैं ब्रॉन्ज। अगर बात आई ब्रास की, बात आई ब्रास, तो ब्रास किसको बोलते हैं? पीतल को। किसको बोलते हैं? पीतल को। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बोलते हैं कांसे को, कांसा। जो कांसे की थाली बनाई जाती थी ना, उसको बोलते हैं कांसा। और यहाँ पर है ब्रास, BRASS, ब्रास। ब्रास बोलते हैं पीतल को। तो पीतल तो अभी मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में किस किस की मिश्र धातु है? पीतल है, तांबा और जस्ते की। अभी तो मैंने ट्रिक्स बताया था पिताजी से। तो पिताजी बना होता है पीतल, पीतल बना होता है तांबा और जस्ते से, जिसको ब्रास भी बोलते हैं, पीतल भी बोल दो। यहाँ पर बात आई ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इंग्लिश नाम है, इंग्लिश बोले तो, हिंदी बोले तो कांसा है। तो कांसा किस किस की मिश्र धातु है? यहाँ पर कॉपर और टिन की। टिन व सीसा, लोहा या तांबा या एल्यूमिनियम। दोस्तों किस धातु है? बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो ब्रॉन्ज धातु किसकी है? यहाँ पर कॉपर व टिन, या टिन या सीसा, या लोहा तांबा। आंसर आएगा कॉपर व टिन। तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर बोले तो तांबा, और टिन दोनों से मिलकर कौन सी धातु बनी होती है? ब्रॉन्ज। कौन सी धातु बनी होती है? ब्रॉन्ज। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी। ITI की दृष्टि से भी और किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो केंद्र लेवल की हो, चाहे फिर वो राजस्थान लेवल की हो। जिसमें से साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से क्वेश्चन हमेशा स्टैटिक GK के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको, कॉपर का प्रतीक CU है, ठीक है। 24 नंबर। टिन का बता ही दिया, यहाँ पर शीशे का बता ही दिया। यहाँ पर बात आई लोहा, तो लोहे का प्रतीक होता है Fe। क्या होता है? Fe। और कितने नंबर पर आता है ये? 26 नंबर पर आता है। उसके बाद मैंने तांबे के बारे में बता ही दिया, कॉपर बोलते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में मैंने डिटेल से बता ही दिया है। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेलवे लाइन ... से बनी होती है। जो रेलवे लाइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनाया जाता है रोल रेलवे लाइन को? लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, या लोहे से? तो बताओ दोस्तों किससे मिलकर बनी होती है रेलवे लाइन? तो यहाँ पर रेलवे लाइन का आंसर रहेगा हाई कार्बन स्टील। किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? हाई कार्बन स्टील से क्या बनी होती है? रेलवे लाइन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, वीडियो समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों निवेदन यही करूँगा, अगर वीडियो समझ में आ रहा है ना, तो आप अपनी अपनी ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी ITI की तैयारी प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। दोस्तों आपसे यही कहूँगा। और हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको तार में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको तारों में या तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तन्यता, इंग्लिश में बोले तो डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हिंदी में बोले तो आघात वर्धनीय, ब्राइटनेस,
बोले तो भंगुरता, और स्टेबिलिटी बोले तो इलिसिटी क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जिसे तारों के रूप में ढाल सके इस वाले गुण को बोलते हैं धातुओं की तन्यता। इंग्लिश में बोले तो डक्टिलिटी, क्या बोलते हैं उसे, डक्टिलिटी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा निम्मी पैटर्न पर पूछा जाता है। ये सब है डक्टिलिटी, वेलिएबिलिटी, ब्राइटनेस, स्टेबिलिटी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों ढंग से वीडियो को देखते चलिए, और एक बार समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को बार बार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। गेलेना का अयस्क है, गेलेना डॉट डॉट का अयस्क है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में और मैथ में, दोनों की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन ही अधिकतर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बनते हैं। अतः दोनों की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर गेलेना, तो गेलेना इसका टिन का, लेड का, क्रोमियम या तांबा, किसका एस्क है। तो दोस्तों गेलेना एस्क है लेड का, किसका एस्क है, लेड का। लेड को क्या बोलते हैं आप, शीशा, शीशा बोलते हो ना। पी और बी क्या इसका प्रतीक है, और 82 नंबर पर आता है। उसके बाद करूँ मैं बात क्रोमियम की, तो क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है यहाँ पर, Cr, क्या होता है क्रोमियम का प्रतीक Cr। और कितने नंबर पर आता है ये दोस्तों, क्रोमियम कितने नंबर पर आता है दोस्तों। अभी मैंने ऊपर वाले वीडियो में, ऊपर वाले टॉपिक में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, वो यहाँ ढंग से ध्यान देखो। यहाँ पर आपको वह बात मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बात कहा था कॉपर की, तो कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu, मैंने Cr लिख दिया था दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैंने आपका टॉपिक क्लियर कर दिया है, कन्फ्यूज क्लियर कर दिया है। कॉपर का प्रतीक होता है Cu, और कितने नंबर पर आता है ये, 29 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 29 नंबर पर। और यहाँ क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक है Cr, और ये कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर। दोस्तों ये कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर। दोस्तों यहाँ ढंग से देख लीजिए, ठीक है। कॉपर है प्रतीक Cu, 29 नंबर पर आता है। क्रोमियम है Cr, और ये 24 नंबर पर आता है दोस्तों, ठीक है। ये कॉपर, तांबा, जिसका नाम है ना तांबा, वही है कॉपर। दोस्तों जो भी चीज़ हो ढंग से देखते चलिए। आगे क्वेश्चन आए, आगे क्वेश्चन देखो, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है। जो लोहा है, लोहे के बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, तो उस लोहे में कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप का है। तो यहाँ रोट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन या स्टील, पिग आयरन या स्टील। तो बताइए दोस्तों कौन सा है लोहे का शुद्धतम रूप है। तो यहाँ लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है रोट आयरन। कौन सा है, रोट आयरन। रोट आयरन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पिटवा लोहा। क्या बोलते हो, पिटवा लोहा। जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है रोट आयरन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कास्ट आयरन को क्या बोलते हो हिंदी में, ढलवा लोहा। क्या बोलते हो, ढलवा लोहा। और यहाँ पर पिग आयरन, पिग आयरन को क्या बोलते हो आप, कच्चा लोहा। क्या बोलते हो, कच्चा लोहा हिंदी में। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैं ढंग से समझाते जा रहा हूँ इसका हिंदी अर्थ क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। रोट आयरन इंग्लिश नाम है, पिटवा लोहा हिंदी नाम है। कास्ट आयरन इंग्लिश नाम है, ढलवा लोहा हिंदी नाम है। उसके बाद पिग आयरन इंग्लिश नाम है, हिंदी में कच्चा लोहा है। तो लोहे का यहाँ सबसे शुद्धतम रूप कौन सा माना गया है, रोट आयरन। दोस्तों समझ में आ रहा होगा वीडियो किस प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा था ना 70 से अबाउ क्वेश्चन है इसमें, अगर ढंग से देखते चलोगे तो। केलेमाइन अयस्क है, ये कह रहा है कि केलेमाइन है ना जो किसका अयस्क है, जिंक का, तांबा का, पीतल का या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का फडलियम ने बॉक्साइट है, ठीक है। पीतल अपने मिश्र धातु है, इसका अर्जेंटाइट है। इसके तांबे के बहुत सारे अयस्क हैं, 3 रूपों में अयस्क हैं, ठीक है, अर्जेंटाइट के रूप में है। उसके बाद यहाँ पर है केलेमाइन, तो केलेमाइन किसका अयस्क है यहाँ पर, जिंक का। किसका अयस्क है, जिंक का। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा मैं किस प्रकार से एक एक क्वेश्चन ढंग से समझाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से रखते हुए क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है जिन धातुओं में लोहे का मुख्य अंश पाया जाता है, क्या, जिन धातुओं में लोहे का मुख्य अंश पाया जाता है यानी उसमें लोहा पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिश्र धातुएं कहते हैं। क्या, एलोहे या लोहे धातु या एलोई। तो क्या कहेंगे दोस्तों उसे, जिन धातुओं में लोहे का मुख्य अंश पाया जाता है तो उसे कहेंगे लोहे धातुएं। क्या कहेंगे उन्हें, लोहे धातुएं कहेंगे जिनमें लोहे का मुख्य अंश पाया जाता है। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता ना कि जिन धातुओं में लोहे का मुख्य अंश नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे फिर अलोहे धातुएं। किसको कहेंगे, अलोहे धातुएं जिसमें लोहे का मुख्य अंश नहीं पाया जाता। क्या, नहीं पाया जाता। और पाया जाता है तो लोहे धातुएं कहेंगे, और नहीं पाया जाता तो क्या कहेंगे, अलोहे धातुएं कहेंगे उसे, जिसमें नहीं पाया जाता हो तो। लेकिन यहाँ पाया गया है तो पाया गया आंसर होगा लोहे धातुएं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कच्चा लोहा जिस भट्टी से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या, कच्चा लोहा बोले तो पिग आयरन किस भट्टी से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कच्चा लोहा किस धातु से प्राप्त किया जाता है, धमन भट्टी से, क्यूपोला भट्टी से, पुडलिंग भट्टी से या बेसेमर भट्टी से, किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है धमन भट्टी। कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए धमन भट्टी का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए, क्या, ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए क्यूपोला भट्टी का उपयोग किया जाता है। क्यूपोला कौन सा लोहा प्राप्त करने के लिए, ढलवा लोहा। और पुडलिंग भट्टी किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो पुडलिंग भट्टी प्रयोग की जाती है पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पुडलिंग विधि का। तो पिटवा लोहे को पुडलिंग विधि से प्राप्त किया जाता है, ढलवा लोहे को क्यूपोला भट्टी से, और धमन भट्टी को कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किया जाता है धमन भट्टी का उपयोग। तो चलिए दोस्तों मैंने अच्छी तरह समझा दिया है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ढलवा लोहे को, पिटवा लोहे को क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने अभी समझाया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को ब्रेक ले लेना और दोबारा ढंग से देख लेना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। नाइक्रोम धातु ... बनी होती है। जो नाइक्रोम धातु है जिसको हम हीटर में काम लेते हैं, हीटर के जो तंतु होते हैं, हीटर का जो फिलामेंट होता है, हीटर का जो फिलामेंट है उस फिलामेंट में नाइक्रोम की धातु ही काम आती है। तो नाइक्रोम किस किस की बनी होती है, यूरिका या कार्बन की, निकिल या क्रोमियम की, तांबा या जस्ते की, टिन या लेड की। तो बताइए दोस्तों किसकी बनी होती है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम धातु बना होता है निकिल और क्रोमियम का। इस शब्द से ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। न से निकाल लेना निकिल और क्रोम से निकाल लेना क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम से मिलकर कौन सी धातु बनी होती है, नाइक्रोम, जो हीटर के फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पर निकिल की, तो निकिल का प्रतीक होता है Ni। क्या होता है, Ni। और कितने नंबर पर आता है निकिल, निकिल आता है 28 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 28 पर। क्रोमियम मैंने बता ही दिया, Cr प्रतीक है और 24 नंबर पर आता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत फिलामेंट बने होते हैं। क्या, विद्युत फिलामेंट, जो विद्युत होते हैं उन विद्युतों में जो फिलामेंट है यानी जो लैंप है, उस लैंप जो गजाई के रूप में बनी है वो गजाई किसकी बनी होती है, कार्बन की, लोहे की, तांबा या टंगस्टन। तो बताइए दोस्तों किसका बना होता है विद्युत फिलामेंट। दोस्तों वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। दोस्तों टंगस्टन भी अपने आप में एक धातु है, W प्रतीक है टंगस्टन का, और 76 नंबर पर आता है दोस्तों। परमाणु क्रमांक कितना है, 76। मैं बात करूँ यहाँ लोहे के बारे में मैंने बता ही दिया था, Fe प्रतीक है, 26 नंबर पर आता है। कॉपर के बारे में मैंने बता ही दिया, Cu प्रतीक है और 29 नंबर पर आता है। उसके बाद बात करूँ मैं कार्बन,
तो कार्बन का प्रतीक होता है सी। और कितने नंबर पर आता है ये? 6 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 6 नंबर पर। तो मैंने एक एक चीज़ों के अलग से टॉपिक और बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 20। अधातुएँ पाई जाती हैं। क्या? जो अधातुएँ पाई जाती हैं, नॉन मेटल धातुएँ हैं, वो पाई जाती है ठोस व द्रव में, ठोस व गैस में, गैस व द्रव में, या ठोस द्रव गैस में। तो दोस्तों बताइए, अधातुएँ कमरे के तापमान पर, यानी अधातुएँ है ना, वो धातुएँ कमरे के तापमान पर किस प्रकार पाई जाती है? आंसर रहेगा ठोस, द्रव और गैस के रूप में। क्या? कमरे के तापमान पर अधातुएँ ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ है पिछली बार ग्रुप डी में भी कि अधातुएँ पाई जाती है ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चांदी का मुख्य अयस्क माना जाता है। जो चांदी है Ag, ठीक है, Ag प्रतीक है और 47 क्या है उसका? परमाणु क्रमांक है। 47 क्या है दोस्तों? परमाणु क्रमांक है। तो 47 परमाणु क्रमांक है, Ag प्रतीक है चांदी, ठीक है। सिल्वर बोलते हो आप जिसे। उस सिल्वर का मुख्य अयस्क कौन सा है? लेड कार्बोनेट, अर्जेंटाइट, मेलेमाइन या केलेमाइन। केलेमाइन तो अभी मैंने बताया था जिंक का है, मेलेमाइन भी उसी का है, या अर्जेंटाइट आएगा इसका आंसर। जो चांदी का क्या माना जाता है? मुख्य अयस्क। क्या माना जाता है? अर्जेंटाइट चांदी का मुख्य अयस्क माना जाता है। पता हो तो चांदी का गलनांक कितना होता है आपको? क्या दोस्तों, अगर आपको पता है तो चांदी का गलनांक कितना होता है मुझे कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट करके कि चांदी का गलनांक कितना होता है। ये बता दूं मैं, चांदी का गलनांक 900 से 1000 के बीच में होता है, लेकिन होता कितना है बताइए दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 22। पिटवा लोहे का उत्पादन, जो पिटवा लोहा है उसका उत्पादन ... में किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बीच में गैप खाया हुआ होता है, ... लगे होते हैं और आगे क्वेश्चन दिया होता है। तो पिटवा लोहा जिसे रोट आयरन बोलते हो, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है ना ये। तो किसके उत्पादन कहाँ किया जाता है? क्यूपोला भट्टी में, धमन भट्टी में, या पुडलिंग में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर रहेगा? पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है पुडलिंग विधि से, जो मैंने अभी अभी बताया था। तो पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पुडलिंग विधि का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है बर्तन बनाने हेतु ... स्टील का प्रयोग किया जाता है। जो हम बर्तन बनाते हैं, बर्तन हमारे बने होते हैं, वो लगभग किसके बने होते हैं? कोबाल्ट का, एलॉय का, निकिल क्रोमियम का, या सोडियम का। तो किसका बना होता है दोस्तों? अधिकतर बर्तन बने होते हैं निकिल क्रोमियम का। किसका बना होता है? निकिल क्रोमियम का। निकिल का मैंने प्रतीक बता ही दिया, क्रोम के बारे में मत बता ही दिया। बात करूँ यहाँ पर कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है? CO, बड़ा O। और कितने नंबर पर आता है ये? 27 नंबर पर। परमाणु क्रमांक कितना है? 27। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर सोडियम की, तो सोडियम का प्रतीक होता है यहाँ पर Na, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसे हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। कोबाल्ट से हम स्थायी चुंबक बनाने में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट का भी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलिएबल धातु है। मेलिएबल धातु का मतलब यह है, इंग्लिश में मेलिएबल, हिंदी में बोले तो आघात वर्धनीय। तो आघात वर्धनीय जिसे बोलेंगे, जिसे धातुओं का वह गुण जिसे चादरों के रूप में यानी चादर के रूप में ढाल सके, उसे क्या बोलेंगे? इस गुण को मेलिएबिलिटी बोलेंगे, मेलिएबल बोलेंगे। तो यहाँ सोने में भी पाया जाता है मेलिएबिलिटी, चांदी में भी, लोहे में भी, और ये सभी। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ये सभी आएगा दोस्तों। क्या आएगा यहाँ पर? क्योंकि सभी में आघात वर्धनीय गुण पाए जाते हैं, सभी के चादरें बनाई जा सकती है, चादरें बनाई जा सकती है। मैं बात करूँ सोना, सोने का प्रतीक क्या होता है? AU, अर्जेंटम, और
79, 79 क्या होता है इसका? परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोना, सोने का गलनांक कितना होता है दोस्तों? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिए, इससे पता ये लगेगा कि आप कितना जानते हो या कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। तो दोस्तों मुझे बताइए सोने का गलनांक कितना है। और मैंने चांदी के बारे में पूछा था आपको, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर बताइए मुझे। उसके बाद बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेका बना होता है तांबा टिन, तांबा निकिल, लेड या जस्ता? लेड या जस्ता, कार्बन या लेड? कार्बन या लेड? तो दोस्तों बताइए किसका मिलकर बना होता है यूरेका? क्वेश्चन नंबर 25 था ये, तो 25 किसका क्या आंसर रहेगा? 25 का आंसर रहेगा यूरेका। तांबा और निकिल से बना होता है। कौन? यूरेका। यूरेका दोस्तों किससे मिलकर बना होता है? तांबा और निकिल से। इसकी भी अगर ट्रिक्स देखना चाहते हो देख सकते हो आप, ऐसे याद रख लेना, यूनिता। एक नाम याद रख लेना किसी लड़की का, यूनिता, या किसी कंपनी का नाम रख लेना यूनिता। तो यू से यानी यूरेका, नी मानी निकिल, तांबा मानी तांबा, तो निकिल और तांबे से मिलकर बना होता है यूनिता। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपको हर किसी एग्ज़ाम में याद करने के लिए मदद करेगी। तो दोस्तों मैंने इसमें 25 क्वेश्चन समझाए हैं, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग से समझाए हैं, उसका प्रति, उसका गलनांक, उसका उपयोग। तो दोस्तों अगर और भी ज़्यादा डिटेल समझाऊंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो दोस्तों मुझे एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो किस प्रकार लगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को, सभी विद्यार्थियों को राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।